हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो आज का टॉपिक क्या होगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे वाक्य रचना या वाक्य संरचना। वाक्य संरचना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर वाक्य चार तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो पहला क्या है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सामान्य या साधारण वाक्य। सामान्य वाक्य, सामान्य वाक्य जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लॉज के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें इसको हम लोग बोलेंगे मिश्रित वाक्य। हिंदी में इसको बोलेंगे मिश्रित वाक्य। और फोर्थ वन है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे संयुक्त मिश्रित वाक्य। संयुक्त मिश्रित वाक्य। तो संरचना के आधार पर वाक्य के 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सिंपल सेंटेंस, सामान्य वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, एंड फोर्थ वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त मिश्रित वाक्य। इसको एक एक करके समझने से पहले हम लोग समझते हैं क्लॉज क्या है, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। क्लॉज, क्लॉज को हम लोग हिंदी में बोलेंगे उपवाक्य। ये एक वाक्य होता है या वाक्य का भाग होता है। तो जिस तरह से आप लोग सेंटेंस के डेफिनेशन सीखते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेम उसी तरह से ये उपवाक्य भी है। ये क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has one subject plus one verb and it gives complete meaning. ये मीनिंगफुल हो। तो क्लॉज में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और ये मीनिंगफुल होना चाहिए। अब एग्जांपल से हम समझते हैं। आई लाइक tea. You may sit. You may sit. The wind blows. The birds sings. तो यहां देखिए, जो भी सेंटेंस यहां पर है, आई लाइक, यहां एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। यहां यू में सिट, आप बैठ सकते हैं, यहां एक सब्जेक्ट है एंड यहां वर्ब है। द विंड ब्लोस, विंड एक सब्जेक्ट है एंड ब्लोस क्या है? वर्ब है। इसी तरह से द बर्ड सिंग्स, बर्ड सब्जेक्ट एंड सिंग्स वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें
सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और कंप्लीट मीनिंग देते हो। एक शॉर्ट सेंटेंस भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि उपवाक्य यानी क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्लॉज के 2 टाइप्स होते हैं। क्लॉज के 2 टाइप्स होते हैं। पहला देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब हिंदी में स्वतंत्र होता है। तो ऐसे उपवाक्य या ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र हो, कंप्लीट हो, मीनिंगफुल हो, थॉट्सफुल हो। तो इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, और इसको स्टैंड करने के लिए किसी भी अन्य सेंटेंस की या क्लॉज की इसको जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल्स, यू मे सिट, आई लाइक कॉफी, I want to work. I want to work. I missed my bus. I missed my bus. चलिए इसे समझते हैं। देखिए, You may sit, आप बैठ सकते हैं। सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें एक क्या है? एक सब्जेक्ट है एंड वर्ब है। ये कंप्लीट मीनिंग बताता है, कंप्लीट थॉट दे रहा है। आई लाइक कॉफी, यहां भी देखिए ये कंप्लीट है। आई सब्जेक्ट और लाइक वर्ब, ये कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। आई वॉन्ट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूं। तो आई सब्जेक्ट इसमें है और वॉन्ट वर्ब है, तो ये भी कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। आई मिस्ड माई बस, मेरी बस छूट गई। तो यहाँ आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, मिस्ड ये वर्ब हो। तो आपने देखा कि ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और जो कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस बताते हैं, और ये छोटे सेंटेंस भी हो सकते हैं, बड़े सेंटेंस भी हो सकते हैं। इसको स्टैंड करने के लिए किसी अन्य सेंटेंस की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, किसी अदर क्लॉज की या सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। तो डिपेंडेंट क्लॉज देखिए, इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर है। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पे आश्रित होना, निर्भर होना। तो वैसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, लेकिन इसके बाद भी वो कंप्लीट सेंस नहीं बताते हैं, कंप्लीट थॉट नहीं देते हैं, तो उनको स्टैंड होने के लिए किसी अदर या इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प की जरूरत होती है। समझ में आया? अब चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। wherever you want, समझिए इसको। देखिए इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, ये थॉटफुल नहीं है। तो इसके साथ कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ तो इसके आगे जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ेंगे? यू मे सिट wherever you want। तो अभी हमने चर्चा किया कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते हैं, वो अधूरे होते हैं। उनको स्टैंड करने के लिए एक हेल्प की जरूरत होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? बट मेरी लाइक्स टी, क्या है? देखिए यहाँ सब्जेक्ट है और वर्ब है।
लेकिन फिर भी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। बट मेरी लाइक्स टी, लेकिन मेरी को चाय पसंद है। अब डायरेक्टली अगर हम अपनी बात कहते हैं कि आई लाइक कॉफी, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। लेकिन कोई कहे बट मेरी लाइक्स टी, तो यहाँ कुछ तो छूट गया, इससे पहले कुछ बात हुई होगी। क्या हुई होगी? अब इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज को इसके साथ जोड़ के पढ़िए, फिर ये मीनिंगफुल बन जाएगा। आई लाइक कॉफी बट मेरी लाइक्स टी। अभी कंप्लीट इसका सेंस निकल गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। बट आई एम टायर्ड, बट आई एम टायर्ड, मैं बहुत थकी हूं। किसने पूछा? आई एम टायर्ड। ओके, यहां तक तो ठीक है, आई एम टायर्ड। लेकिन यहां है बट आई एम टायर्ड, लेकिन मैं थकी हूं। यहां सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, लेकिन फिर भी ये अधूरा लग रहा है। बट आई एम टायर्ड, लेकिन मैं थकी हूँ। क्या? तो यहाँ इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अगर जोड़ के पढ़ेंगे, आई वॉन्ट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, बट आई एम टायर्ड, लेकिन मैं थका हूँ, थकी हूँ। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल। बिकॉज आई वॉज लेट, बिकॉज आई वॉज लेट, ये तो रीजन पहले बता दिया। क्या हुआ होगा? कुछ तो हुआ होगा। तो यहाँ इसको जोड़ते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। आई मिस्ड माई बस, मेरी बस छूट गई। क्यों? बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आप अच्छे से समझ गए होंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस होता है, स्वतंत्र होता है। डिपेंडेंट क्लॉज ये क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन ये अधूरा होता है, कंप्लीट सेंस नहीं बताता है। इसको स्टैंड करने के लिए हमेशा हम लोग को इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प लेनी पड़ती है। इतना तक क्लियर हो गया? राइट, अब चलिए हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना। वाक्य संरचना तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके 4 टाइप्स होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के 4 टाइप्स होते हैं, 4 वाक्य होते हैं। पहला क्या था? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, या इसको बोलेंगे सामान्य वाक्य, साधारण वाक्य। सामान्य वाक्य। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या होगा। स्ट्रक्चर क्या है? इसमें एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल समझिए। आई लाइक कॉफी, he wants, he plays cricket regularly. Regularly. Wind blows. The wind blows. She cries. She cries. देखिए, सब में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। आई लाइक कॉफी, सब्जेक्ट वर्ब, सेंटेंस कंप्लीट है, अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग रखता है। ही प्लेस क्रिकेट रेगुलरली, यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, प्लेस वर्ब हो गया, और ये अपने आप में बिल्कुल सेंटेंस
कंप्लीट है। द विंड ब्लोस, हवा बहती है। तो यहाँ विंड सब्जेक्ट हो गया, ब्लोस वर्ब हो गया। ये भी अपने आप में कंप्लीट थॉट दे रहा है। शी क्राइस, वो रोती है। तो शी सब्जेक्ट हो गया, क्राइस वर्ब हो गया। आई टीच, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो इसका भी कंप्लीट मीनिंग हो गया, एक सब्जेक्ट है एंड एक वर्ब है। तो आपने देखा कि एक सिंपल सा सेंटेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है, या तो कहें हम इंडिपेंडेंट क्लॉज ही सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक, यहां तक क्लियर है। सेकेंड सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब क्या होता है, मिला हुआ या जुड़ा हुआ। चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब आपस में जुड़ते हैं, दो सिंपल सेंटेंस जब आपस में जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ये दो सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के थ्रू जोड़ा जाता है। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें कंपाउंड सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस होते हैं और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं होगा तो हम लोग सेमी कॉमा का यूज कर सकते हैं इस तरह से, राइट। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। John drank coffee and Mary drank tea। यहां देखिए एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। जॉन क्या है, सब्जेक्ट, ड्राइंग वर्ब, मेरी सब्जेक्ट, ड्राइंग वर्ब। तो आपने क्या देखा इस सेंटेंस में कि दो सिंपल सेंटेंस या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू जुड़े हैं और ये कंप्लीट सेंस बता रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है विल मेरी गो और will John go। मेरी जाएगी या जॉन जाएगा। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस के संयुक्त वाक्य के। मेरी नेवर रोट द लेटर, यहां देखिए कॉमा आ गया, कॉमा के बाद हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और शी डिड कॉल हिम। तो ये दोनों सिंपल सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कर रहा है कौन, और। नेक्स्ट ही फेल्ट कोल्ड, कॉमा और कॉमे के बाद आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फॉर इट वाज स्नोइंग। यहां देखिए दोनों सिंपल सेंटेंस है, ही फेल्ट कोल्ड ये अपने आप में कंप्लीट है, इट वाज स्नोइंग ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस है और दोनों को जोड़ने का काम
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फोर के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज फीलिंग सिक, कॉमा आ गया। अब इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ही वॉज फीलिंग सिक। अगर आप सिंगल में इसको देखें, अकेले भी इसको रखेंगे, ही वॉज फीलिंग सिक, तो भी ये कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस है। ही वेंट टू द डॉक्टर, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, अपने आप अकेले स्टैंड कर सकता है। तो दोनों सिंपल सेंटेंस को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम सो कर रहा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट, द स्काई इज क्लाउडी, देखिए ये अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सिंपल सेंटेंस है। सेमी कॉलम, आपको बताए थे सेमी कॉमा यहाँ लग जाएगा। अगर यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं आ रहा है तो हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज ना करके सेमी कॉमा भी वहां लगा सकते हैं। इट्स गोइंग टू रेन, इट्स गोइंग टू रेन, ये भी कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द स्काई इज क्लाउडी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों सिंपल सेंटेंस है और दोनों को जोड़ने का काम यहाँ किसके द्वारा हो रहा है, सेमी कॉमा के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट, आवर कार ब्रोक डाउन, हमारी कार टूट गई, सिंपल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ सेमी कॉमा के थ्रू इसको जोड़ा गया है। देखिए वी केम लेट, वी केम लेट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये सेमी कॉमा। इतना तक आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्या, इसको समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक में इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, कैसे इसको लिखेंगे और पहचानेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देखिए इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में याद रखने का एक तरीका है, ट्रिक्स है। फैन बॉयज, फैन बॉयज। अब इससे आप लोग वर्ड को लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं। फैन से क्या हो जाएगा, फोर, ए एंड, एन नोर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो। तो देखिए फोर एंड नोर बट और एट सो, ये क्या हो गए, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। तो इस तरह से इस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अब थर्ड हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, यानी कि कुछ मिक्सचर हो। किसका मिक्सचर हो, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का, एक सिंपल सेंटेंस का और एक डिपेंडेंट क्लॉज का। इसके स्ट्रक्चर को समझिए, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग, कंजक्शन, कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट
क्लॉज। यहां समझिए, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सिंपल सेंटेंस होता है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउंस से जुड़ा होता है। किसमें? डिपेंडेंट क्लॉज में। ये कोई जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ही पहले आए, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में भी आ सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज लास्ट में नहीं पहले भी आ सकता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा एंड एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। किसके थ्रू जुड़े होंगे? तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउंस के थ्रू जुड़े हुए होंगे। अब आप समझिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं। कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लिखेंगे हम लोग और कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस लिखेंगे। इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे सेंटेंस में। कुछ हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लिख के सीखेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस देखिए, as, because, since, after, so that, as soon as, as soon as, as soon as, although, etc। अब रिलेटिव प्रोनाउंस देखेंगे। जो मेन रिलेटिव प्रोनाउंस है वो है which, that, who, whom, whose। तो देखिए, कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब इसको हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, सेंटेंस में यूज करके इसको समझते हैं। चलिए इसको सेंटेंस में समझते हैं। When it rains, ये देखिए कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। When it rains, when सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, it सब्जेक्ट है एंड rains वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, after we eat, आफ्टर क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वी सब्जेक्ट, ईट वर्ब। नेक्स्ट, as soon as they arrive, as soon as they arrive, as soon as क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, they सब्जेक्ट, arrive वर्ब। तो ये देखिए, ये डिपेंडेंट क्लॉज हैं, सारे जो ऊपर लिखे हुए डिपेंडेंट क्लॉज है। फोर्थ है, इफ द वेदर इज नाइस ऑन द वीकेंड, ये भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इफ क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, वेदर सब्जेक्ट हो गया एंड इज वर्ब हो गया। तो अब इसको हम लोग सेंटेंस में बनाकर देखते हैं, सेंटेंस में यूज करके देखते हैं कि किस तरह से होगा। When it rains, the roads are slippery। ठीक, इसमें एक आप देख रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। ये कोई जरूरी नहीं है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पहले ही आए, इसको हम लोग आखिर में भी लास्ट में भी रख सकते हैं। लास्ट में रख के एक बार पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ेंगे, द रोड्स आर स्लिपरी व्हेन इट रेन्स, ऐसे भी सही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर वी ईट लेट्स गो शॉपिंग। ये देखिए, ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और यहां से यहां इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहां भी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो लास्ट में रखा गया है, इसको हम पहले भी रख सकते हैं। लेट्स गो शॉपिंग
आफ्टर वी ईट। कंप्लीट है। नेक्स्ट सेंटेंस, as soon as they arrive, as soon as they arrive, ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। we will eat, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसको हम लोग इसके प्लेस को चेंज करके भी पढ़ सकते हैं। we will eat as soon as they arrive, जैसे वो पहुंचते हैं हम लोग खाना खा लेंगे। because it was late we went home, because it was late, देखिए ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। we went home, ये इंडिपेंडेंट यानी कि सिंपल सेंटेंस है। तो इसको हम लोग प्लेस को चेंज भी कर सकते हैं। इसके प्लेस को देखिए, we went home because it was late, ऐसे भी ये सही हो जाएगा। लास्ट है, if the weather is nice on the weekend, if, देखिए ये भी क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। if the weather is nice on the weekend, फिर we are going camping, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। We are going camping if the weather is nice on the weekend, ऐसे भी, इस तरह से भी हम लोग इसके प्लेस को चेंज करके भी हम लोग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना तक क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट हम लोग चलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फोर्थ है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको बोलेंगे संयुक्त मिश्रित वाक्य, संयुक्त मिश्रित वाक्य। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, तो इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे ही होंगे। कॉम्प्लेक्स में हम लोग समझे थे कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो इसमें भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और वो किसके थ्रू जुड़ा होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दोनों के थ्रू जुड़ा होगा। चलिए देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन coordinating conjunctions plus independent clause, independent clause plus subordinating conjunction, subordinating conjunctions डिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिएगा। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि दो ही इंडिपेंडेंट हो, बल्कि दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल में सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट, सो आई हैड टू टेक ए बस। इसमें समझिए, ये देखिए, आई मिस्ड द ट्रेन, ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है, ये अपने आप में कंप्लीट है। आई मिस्ड द ट्रेन, इतना तक क्लियर है। बिकॉज आई वॉज लेट, बिकॉज आई वॉज लेट, यहाँ देखिए बिकॉज आई वॉज लेट, ये क्या है?
एक डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज आई वॉज लेट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सो ये देखिए, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया। आई हैड टू टेक ए बस, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैड लेफ्ट बिफोर। ही हैड लेफ्ट बिफोर, देखिए ही हैड लेफ्ट, क्या कुछ तो वहां क्वेश्चन आ रहा है, तो he had left before, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। we got home, we got home, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस है। and he came back, and क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। he came back after 10 minutes, he came back after 10 minutes, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज के लिए। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये किस टाइप के सेंटेंस है, कौन से सेंटेंस है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा। आज के क्लास में हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोगों ने सीखा। क्लॉज सीखा जो दो टाइप के होते हैं, पहला कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, ये अकेले स्टैंड कर सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जो दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है। इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इसको कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है। इसके बाद हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, जिसमें सिंपल सेंटेंस में एक सिंपल सा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, बस एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट होता है विद वर्ब के साथ। नेक्स्ट क्या था, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस हम लोगों ने देखा संयुक्त वाक्य, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़े होते हैं, दो सिंपल सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के थ्रू। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कितने हैं, आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जाना है, फैन बॉयज, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि एक सिंपल सेंटेंस यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और ये किसके थ्रू जुड़ा होता है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउंस से जुड़ा होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। नेक्स्ट था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और ये जुड़ा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से। तो इतना आपको क्लियर हो गया गाइस। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी आज का टॉपिक था अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।